हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वीडियो के माध्यम से मांगलिक योग के बारे में। कुंडली में मंगल से एक योग बनता है जिसको मांगलिक योग कहते हैं। उसका क्या प्रभाव होता है, वह कब प्रभावी होता है, कब प्रभावी नहीं होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा का कारक ग्रह बताया गया है कि जो मंगल है वह ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, लड़ाई झगड़े उग्रता को रिप्रेजेंट करता है। इनका कारक मंगल है। और मंगल से व्यक्ति के व्यवहार में उग्रता आती है जब व्यक्ति मंगल से प्रभावित होता है। मंगल को क्रूर ग्रह भी माना गया है। लेकिन ज्योतिष में एक योग होता है मांगलिक योग। यह अधिकतर तब देखा जाता है जब शादी की जो बात होती है, शादी में कुंडली मिलाई जाती हैं, शादी के लिए इस चीज़ को देखा जाता है। हमारे जो भारतीय समाज है, हमारे भारतीय समाज में ज्योतिष का एक विशेष महत्व है। जब किसी का जन्म होता है तब ज्योतिष का महत्व आता है, जब किसी की शादी होती है तब ज्योतिष का महत्व आता है। और समय समय पर भी हमारे भारतीय समाज में ज्योतिष के द्वारा व्यक्तियों के गुणों को, व्यक्तियों के भविष्य को, व्यक्तियों के वर्तमान को, उनके शरीर को, उनके स्वास्थ्य को हर प्रकार से देखा, पिछले हजारों सालों से देखा आता जा रहा है और देखा जा रहा है अभी भी। तो इसमें कुछ अच्छे योग हैं, कुछ बुरे हैं, इसमें अलग अलग नियम हैं। जिसमें एक मांगलिक योग बताया जाता है कि जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं बताया गया है। मांगलिक अगर योग की हम बात करें, पहली बात तो यह है कि जो मांगलिक लोग हमारे समाज में मांगलिक होने को दोष बताते हैं कि मंगल दोष है। लेकिन मंगल कोई दोष नहीं होता है, मांगलिक एक योग होता है जो कुंडली में कुछ मंगल की विशेष भावों में बैठने से बनता है। जैसे मंगल अगर पहले घर में बैठेंगे तो व्यक्ति मांगलिक होगा, मांगलिक दोष नहीं होगा, मांगलिक होगा व्यक्ति। जैसे मंगल 4th हाउस में बैठेंगे तो व्यक्ति मांगलिक होगा, 7th में बैठेंगे तो मांगलिक होगा, 8th में बैठेंगे तो मांगलिक होगा, और 12वें भाव में बैठेंगे तो मांगलिक होगा। ये कुछ विशेष भाव हैं जिनमें बैठकर मंगल मांगलिक योग बनाते हैं। विशेषतः इनमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति का जो मंगल का संबंध है वो विवाह के घर से बनता है, इसलिए मांगलिक योग विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हमारे समाज में ज्योतिष जैसे विषय को गलत तरीके से पेश करके लोगों के समाज में उन्हें डरा कर, उन्हें उनके मन में डर बिठाकर कुछ इस तरह की चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं, बताई जाती हैं कि मांगलिक दोष इतना ख़राब होता है, मांगलिक दोष वैवाहिक जो जीवन साथी होता है उसकी मृत्यु तक करवाता है, या इस तरह की जो अनगढ़ंत बातें होती हैं ये हमारे समाज में फैलाई हुई हैं, जिनका जो मूल ज्योतिष है उससे कोई लेना देना नहीं है। मांगलिक एक योग है और मंगल एक ऊर्जा को बताता है। मंगल एक एनर्जी का ग्रह है, ये कोई मृत्यु का ग्रह नहीं है, ये एक एनर्जी का ग्रह है। अब मांगलिक का होने का मतलब है कि व्यक्ति बहुत आवेगशील होगा, बहुत गुस्से वाला होगा, बहुत जल्दीबाजी में काम करने वाला होगा, क्योंकि मंगल से प्रभावित होगा। तो उसका वैवाहिक जीवन वाला जो भाव है वो भी मंगल से प्रभावित होगा, क्योंकि मांगलिक योग में जो 7वां भाव है वो मंगल के प्रभाव में आता है, इसलिए व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो मंगल से प्रभावित हो जाता है। तो मांगलिक जीवन में या मांगलिक जो व्यक्ति होता है उसकी जो विवाह होता है, उसका जो विवाह होता है वो किसी दूसरे मांगलिक से करा जाता है, ताकि जो उसका जो 7वां भाव है वो भी मंगल से प्रभावित हो। तो दोनों का जो कंपैटिबिलिटी है, सामंजस्य है, वो सही बैठता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का मंगल जो है वो मांगलिक योग बना रहा है और किसी का नहीं बना रहा है तो ऐसे कि अगर शादी होती है तो यह बहुत बुरा होता है, मृत्यु तक होता है, यह होता है। ये सब बकवास बात है। इसमें बहुत सूझबूझ से देखा जाता है कि जो मृत्यु वाली बात होती है, तलाक वाली बात होती है, उसमें सिर्फ मंगल दोष ही कारण नहीं बनता है, और भी बहुत स्थितियाँ हैं जो कारण बनाती हैं। मंगल दोष किसी की कुंडली में अगर मंगल मांगलिक योग बना रहा है और किसी की कुंडली में मांगलिक योग नहीं है तो उनकी शादी में मतभेद, उनके जीवन जो उनका वैवाहिक जीवन उसमें मतभेद हो सकती हैं, लेकिन तलाक, मृत्यु ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं। वो एक विशेष स्थिति में बनता है तब होता है।
तो हमारे समाज में इस तरह की जो कुरीतियों को, इस तरह की बातों को जो फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। हमें इसे सही से समझना होगा, सही से जानना होगा, तब हम इस पर अच्छे से जागरूक हो पाएंगे। अब मान लेते हैं कि मंगल पहले घर में है, चौथे घर में, सातवें में, आठवें, 12वें, मतलब मंगल मांगलिक योग बना रहे हैं, मांगलिक है, व्यक्ति मांगलिक है, लेकिन मंगल 0 डिग्री पे है, मंगल 1 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे है, 3 पे है, तो मंगल की एनर्जी बहुत कम होगी। तो वो क्या मांगलिक बन पाएगा, वो क्या मंगल ग्रह क्या एनर्जी दे पाएगा, वो कुछ एनर्जी नहीं दे पाएगा। तो मंगल का मतलब है एनर्जी और उग्रता, लेकिन वो उग्रता उस मंगल की डिग्री की वजह से कम होती है। तो यहाँ पर भी अगर मांगलिक योग बनता है, मान लो इन घरों में मंगल बैठा है और उसकी डिग्री 28 है, 27 है, 29 है, 30 है, या 1 है, या 2, 3 है, तो मांगलिक योग मांगलिक रहेगा नहीं। अब मान लो किसी की, ऐसे व्यक्ति की शादी किसी बिना मांगलिक वाले से होती है और उसका मंगल बहुत कमज़ोर है, लेकिन मांगलिक वाले घरों में बैठा है, लेकिन मंगल कमज़ोर है, और किसी से शादी ऐसे से होती है जो मांगलिक है ही नहीं, तो उनकी शादी में कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमें ये देखना होगा कि मांगलिक योग किस प्रकार से प्रभावी होता है, किस प्रकार से प्रभावी नहीं होता है। कुंडली में अगर मंगल नीच राशि में है तो भी मांगलिक योग इतना प्रभावी नहीं रहता है, क्योंकि मंगल का जो कारकत्व है, मंगल का जो विशेष गुण है, वो उस व्यक्ति में बहुत कम हो जाता है। मंगल का जो तत्व है वो बहुत कम हो जाता है, इस कारण मांगलिक योग का प्रभाव भी बहुत कम हो जाता है। मांगलिक का जो प्रभाव होता है, चाहे वो वैवाहिक जीवन पर हो, चाहे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हो, कहीं पर भी हो, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति का विवाह किसी जो मांगलिक नहीं है उससे भी कराया जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। मंगल की कुछ स्थितियाँ, जैसे मंगल नीच राशि में है, मंगल अस्त है, तो भी मांगलिक योग का प्रभाव नहीं रहेगा। मंगल नीच राशि में अस्त है, उसकी डिग्री कमज़ोर है, तब भी उसका प्रभाव नहीं रहेगा। और इसमें एक स्थितियाँ और आती हैं, मंगल मान लो मेष राशि में है, इन्हीं भाव में, पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में, मेष राशि में हो, या फिर वृश्चिक राशि में हो, या फिर मकर राशि में हो, मतलब अपनी राशि में हो, अच्छा हो, तो भी मांगलिक योग का इतना प्रभाव नहीं होता है। व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, लेकिन जब कोई ग्रह अपने घर में बैठता है तो वो उस घर को बचाने का प्रयास करता है, उस घर को खराब नहीं करता है। ये एक ज्योतिष का सूत्र है, तो ये भी यहाँ अप्लाई होता है। अगर मांगलिक योग है और किसी की शादी हुई है नॉन मांगलिक से, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, मंगल पर, तो भी नहीं कोई दिक्कत है, तो भी आराम से चल जाएगी चीज़ें, तो भी वैवाहिक जीवन बिल्कुल आराम से चलेगा, तो भी समस्या नहीं आएगी। तो हमें देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है, क्या नहीं बनती है। कुंडली में मंगल अगर योग कारक है तो भी ऐसी स्थिति बहुत कम बनती है कि वैवाहिक जीवन में समस्या आए। समस्या आने वाली स्थितियाँ भी हम डिस्कस करेंगे कि किस स्थिति में समस्या आ सकती है। समस्या उस स्थिति में आती है जब मंगल कुंडली में योग कारक ना हो, मांगलिक वाले घरों में बैठे हों, सप्तम भाव की स्थिति बहुत खराब हो, तब जाकर, और सप्तम भाव की स्थिति खराब हो, मंगल इन घरों में बैठे हो, मंगल योग कारक भी ना हो, तब जाकर स्थिति कुछ खराब होने वाली बनती है। और जो दूसरा है, जो जीवन साथी है, जो दूसरा पक्ष है कुंडली, जो दूसरा व्यक्ति है, उसकी स्थिति भी, उसकी जो कुंडली है उसमें भी सप्तम भाव खराब हो, या उसमें भी जो सप्तम भाव है या मंगल अकारक हो, तब जाकर स्थितियाँ खराब होती हैं। एकदम से एक ही कारण से अगर कह दिया जाए कि वैवाहिक स्थिति खराब रहेगी, मंगल दोष है तो वैवाहिक स्थिति खराब रहेगी, ये सरासर गलत बात है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि मिथुन लग्न है, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली मैंने बनाई, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बनाई है। मान लो मिथुन लग्न में मंगल यहाँ पर बैठे हैं 4th हाउस में, तो ये शत्रु घर में हो गए, शत्रु घर में हो गए मंगल, और मंगल इस कुंडली में अकारक भी हैं। और अगर इस जो सप्तम भाव है इसमें राहु बैठते हैं, इसमें शनि बैठते हैं, इसमें सूर्य बैठते हैं, और सप्तम भाव को स्वामी अष्टम में, छठे में बैठता है, तो ऐसी स्थिति बनती है कि ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या है, विवाह विच्छेद की स्थिति बनती है, क्योंकि मांगलिक भी है, मांगलिक की स्थितियाँ बन रही हैं, मंगल अकारक भी है, सप्तम भाव पीड़ित भी है, और जो सप्तमेश है वो 6, 8, 12 में है, नीच में है, और मतलब एक से अधिक स्थितियाँ, 2 से अधिक स्थितियाँ बनती हैं, तब जाकर वैवाहिक जीवन में समस्या आती है, वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आती हैं। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और कुंडली को सूक्ष्म विश्लेषण करके, सूक्ष्म ध्यान से समझ के तभी आप इस डिसीजन पर पहुँच सकते हैं। हमारे देश में ऐसा होता है, मांगलिक की वजह से आजकल शादियां बहुत लेट होती हैं, 30, 35, 38, 40 तक भी आजकल देखने को मिलता है।
वो सिर्फ यही रीज़न देते हैं कि कोई मांगलिक नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्थितियों को देखकर नॉन मांगलिक से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन स्थितियां अगर मैच कर गई हों अच्छे से देखकर भालकर, तब जाकर कर सकते हैं। मांगलिक योग में अगर मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो शनि जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के प्रभाव खत्म करते हैं, और जिस ग्रह पर दृष्टि डालते हैं उस ग्रह के प्रभाव खत्म करते हैं। तो शनि अगर मंगल को देखते हैं तो भी मांगलिक वाली स्थिति बहुत कैंसिल हो जाती है, या फिर मंगल को गुरु ग्रह देखते हैं तो भी वह विवाह को बचाने का काम करते हैं, तो भी मांगलिक में जो बताते हैं कि वैवाहिक जीवन खराब होता है वो भी स्थिति बन जाती है। इस प्रकार बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिनको आप देखकर समझ सकते हैं। तो मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, मांगलिक होना एक अच्छा है। ऐसा व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत गुस्से वाला होता है, बहुत अधिक काम करने वाला होता है। बस ये है कि उसके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है उसके गुस्से के कारण। और अगर उसको सामने वाला भी ऐसा ही व्यक्ति मिल जाए तो उसकी जो उसकी एनर्जी है वो उसकी एनर्जी से मैच करती है, और उनकी जो सामंजस्यता है वो सही बैठ जाती है। इसको सिर्फ इसलिए देखा जाता है। लेकिन किसी का मंगल कमज़ोर है, पीड़ित है, और उसकी शादी अगर किसी नॉन मांगलिक से करते हैं तो ये चल जाती है, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो आप इस प्रकार मांगलिक योग को समझ सकते हैं, और मांगलिक कोई दोष नहीं है। इस प्रकार आपने इस वीडियो के माध्यम से मांगलिक की स्थिति समझी, मांगलिक योग के बारे में जाना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप अपनी बात को कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, बता सकते हैं, अगर आपको इस वीडियो में कोई बात, अपनी इस वीडियो के बारे में आपको कुछ बात कहनी है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।